प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर किस तरीके की उपवास करने से वो उपवास प्रार्थना को ग्रहण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से उपवास प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी उपवास प्रार्थना को ग्रहण करे। आप खोलेंगे मेरे साथ यशायाह 58 में लिखा हुआ है। मैं 3 से लेकर 5 आयत तक यहाँ पर पढ़ूंगा। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाए परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव के समान और झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता ने एक उचित उपवास और उपवास किस प्रकार के उपवास रखने में परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, किस प्रकार के उपवास वो ग्रहण नहीं होते और किस प्रकार के उपवास वो ग्रहण करते हैं। पहली बात हम देखेंगे कि किस प्रकार के उपवास वो ग्रहण नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर यशायाह 58 की उसके 3 वचन में लिखा है, वो कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम तो अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यही होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो तो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार के उपवास तुम आजकल करते हो वो उपवास प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है, वो उपवास की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर मैं और आप इस पेट को क्यों भूखा मार रहे हैं? 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन, प्रेज द लॉर्ड, महीना भर हम क्यों भूखा मार रहे हैं? बेचारा पेट को क्यों कष्ट दे रहे हैं अगर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार के उपवास तुम आजकल करते हो, प्रेज द लॉर्ड, रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे? परमेश्वर विश्वास से लोगों से क्या चाह रहा है कि किस प्रकार की उपवास और प्रार्थना हम करें। उपवास के दिन तो अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक को कठिन कामों को कराते हो। यशायाह 58 के 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, हम कई बार जब हम उपवास प्रार्थना में उतरते हैं और हम स्वार्थी उपवास प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा को तो पूरी कर, और प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक को कठिन काम कराते हो। इसका मतलब हम इतनी स्वार्थी उपवास करते हैं और उस विषय को हम रखते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मेरी ही इच्छा पूरी हो, और वो भाई और बहन जिससे मैं नफरत करता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं करता, तो उसकी प्रार्थना नहीं सुन, मैं उसे श्राप देता हूँ, वो खत्म हो जाए, वो उसकी एक्सीडेंट हो जाए, उसका भला ना हो, कि शादी ना हो उस बहन की, उसे आशीष ना मिले, बरकतें ना मिले, उसकी जॉब ना मिले, वो घर ना बना पाए, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, या जो हमसे पसंद नहीं करता, हमसे बैर रखता है। हालेलुया। जिससे तुम नफरत करते हो, जिससे तुम पसंद नहीं करते हो, तुम उसको इस श्राप के लिए प्रार्थना करते हो, और तुम अपने ही जरूरत हो तुम्हारी पूरी हो जाए, तुम अपने ही इच्छा को पूरी करो, प्रभु केवल तुमको ही बढ़ाए, तुमको ही प्रमोशन दे, तुमको ही तुम्हारे बच्चों को आगे ले चले, तुम्हें आशीष दे, और दूसरों की हानि हो, दूसरों की भला ना हो। यहाँ पे लिखा है उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवक को कठिन काम कराते हो। प्रियो, परमेश्वर
हमारे उद्देश्य को जानता है कि हम किस उद्देश्य के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं। हालेलुया। किस उद्देश्य, किस स्वार्थी उद्देश्य के साथ हम उपवास कर रहे हैं, वो हमारे अंदर को जांचता है और वो उस चीज़ों को वो समझता है, इसलिए उस प्रार्थना को रिजेक्ट करता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है यशायाह 58:4 में, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेकेंड बार हम क्या गलती करते जब उपवास प्रार्थना के समय में, हम इस बात को कहते कि प्रभु तू हमारी ही इच्छा का पूरी कर, हमें ही आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, हम ही बढ़ते चले जाएं और मेरे पड़ोसी और मेरे आसपास की लोग प्रेज द लॉर्ड वो ना बढ़े, उनके साथ कुछ अच्छा ना हो, और हम विशेष करके क्या कंपटीशन करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हाँ उसकी विवाह हो गया तो मेरी बच्चों का विवाह नहीं हुआ, ओ मैं करके दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, ओ उनके पास कार है तो मेरे पास कार नहीं, मैं उससे और अच्छा बड़ा कार खरीदूंगा और मैं दिखाऊंगा, उससे बढ़कर और अच्छा मैं घर बनाऊंगा और मैं उसे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, ये कंपटीशन, आज लोग कंपटीशन में उतर जा रहे हैं। और जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि नहीं, प्रेज द लॉर्ड, कि नहीं मैं तो उसकी शादी होने ही नहीं दूंगा उस भाई से, प्रेज द लॉर्ड, मैं तो उसकी शादी होने ही नहीं दूंगा उस बहन से, प्रेज द लॉर्ड, मैं उस रिश्ते को तुड़वा कर ही रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस कंपटीशन में आ जाते हैं, हम उस प्रतियोगिता में आ जाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, मैं इससे आगे, मैं मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमसे ज़्यादा वो उन्नति करेंगे तो हम उसे होने नहीं देंगे, हमको आगे बढ़ना है, हमारे पास सब कुछ होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यही होता है कि तुम आपस से लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस उपवास को जानता है। इस प्रकार के अगर कंपटीशन करने के लिए हम उपवास करके नहीं, उसकी सबका बढ़ गया तो मैं भी उससे बढ़कर दिखाऊंगा, मैं भी बड़ा बनूंगा, ये वो कंपटीशन, जलन, ईर्ष्या। और कुछ लोग इस प्रकार के उपवास करते हैं, यस, दूसरों को श्राप दे, दूसरों को रोकने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ये उपवास है? क्या ये प्रभु के दृष्टि में सही उपवास है? प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार के उपवास वो ग्रहण नहीं करता, मैंने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उपवास ग्रहण किए जाते हैं, कैसे उपवास ग्रहण किए जाते हैं। दीनता प्रकट करने वाला उपवास, यहाँ पर 5 पद में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास एक शब्द में है, एक शब्द में उपवास, फास्टिंग इज ऑल अबाउट हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। हम्बलनेस, एक ही वर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नम्रता इज, दीनता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास का मतलब नम्र होना, दीन होना। वही तो क्या करते थे इस्राएल लोग जब वो पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध आते थे, वही तो अपने सोल को, प्राण को कष्ट देते थे, मन फिराते थे, टाट पहनते थे, पश्चाताप करते थे, गिड़गिड़ाते थे। प्रेज द लॉर्ड। नम्रता इज वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। हम्बलनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वैसी उपवास आप और मैं करेंगे तो परमेश्वर उस उपवास और प्रार्थना को ग्रहण करेगा। जैसे एक अच्छे उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ, लूका रचित समाचार 18 उसके 9 से लेके अगर पूरी 14 वचन तक हम पढ़ेंगे, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेरे करने वाला, अन्यायी और व्यभिचार नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी
सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सो दीनता, नम्रता इज बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वालों के दोनों के बीच में, जब वो दोनों मंदिर में गए और किसकी प्रार्थना सुनी गई। देखिए फरीसी वो डिंग मारा था, मैं सप्ताह में 2 बार प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन वो चुंगी लेने वाला, प्रेज द लॉर्ड, वो अपना आंख भी उठाना नहीं चाह स्वर्ग की ओर। और वहाँ पे लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाला दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहे, वरन अपनी छाती पीट पीट कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर तो दया कर। नम्रता, वहां पर देखते हैं हम दीनता, बेचारा दीन हो गया, नम्र होकर पापों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना किया, घमंड नहीं किया। उसी प्रकार लिखा है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और लिखा हुआ है पहला पत्रस 5:6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलबंद हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, आपसे और मुझसे, कि हम दीनता और नम्रता से प्रभु के चरण में आए। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ को भूल जाए और पूरी तरह से परमेश्वर के सामने एक छोटे के बच्चे समान, एक छोटे बच्चा जो से अपने पापा को, अपने डैडी, अपने मम्मी को रिक्वेस्ट करता है, ओ मुझे ये दिलाओ, ओ मुझे ये चीज़ें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे बच्चे के जैसा मन हो, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे बच्चे के जैसा आपका हार्ट हो, उस प्रकार आप प्रभु को उपस्थिति में दीनता और नम्रता के साथ आए, उसी प्रार्थना को वो ग्रहण करेगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यशायाह 58:5 में, उसी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मैं मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर हमसे दीनता चाहता है, परमेश्वर हमसे उस नम्रता चाहता है कि हम कंपटीशन में ना उतरे, हम अपने ही डिजायर को पूरा करने के लिए प्रभु से केवल ही प्रार्थना ना करें और दूसरों को श्राप दे, दूसरों की हानि के लिए हम प्रार्थना ना करें। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी उपवास प्रार्थना, आजकल जो तुम उपवास प्रार्थना करते हो वो तो स्वर्ग तक पहुँचती नहीं है, वहाँ तक सुनाई नहीं देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर क्यों तुम अपने आप को भूखा मार रहे हो, पेट को कष्ट दे रहे हो, डरते रहो। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, दीनता इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। सो अगर नम्रता के साथ उपवास करेंगे, पूरी तरह से दीन होंगे, प्रभु को लाइफ देंगे और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आप करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा, उस प्रार्थना का रिजल्ट आपको मिलेगा। यह आप सबको आशीष दे।